हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें बोला गया है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। यानी कि कोई सर्कस आर्टिस्ट है, वो किसी 20 मीटर लंबी रोप के ऊपर क्लाइंब कर रहा है, यानी चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। किसी पोल के वर्टिकल साइड पे जो पॉइंट है उस पर ज्वाइन किया है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, यानी पोल की हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। सी फिगर, हमें साइड में फिगर भी दिया है। यानी कि देखिए, ये जो ए से सी है ये हमारी रहेगी रोप। कौन है ये? रोप है। वहीं ग्राउंड पॉइंट जो है वो बी सी है दोनों। तो बी जो ग्राउंड पॉइंट है, इससे ए का ये जो सिरा है इसको कहेंगे पोल। ओके। और जहां पर इसने कहा है कि एंगल मेड बाय द रोप, यानी ये जो रोप है और वहीं ग्राउंड, ये जो आपका ग्राउंड है, इससे बनने वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, यानी ये ए बी निकालना है। ओके। तो सबसे पहले मैं यहां लिख लेता हूं आंसर नंबर 1, चैप्टर जो 9.1 है उसके अंदर। तो यहां पर बता देते हैं कि ए बी इज पोल। ए बी को अपन ने क्या माना है? ये जो ए से बी इसको पोल, एंड ए सी कहां पर है? ए से सी ये जो था इसे माना है रोप। इज ए रोप, इसे अपन ने रस्सी माना है। ओके। अब यहां पर हमें निकालना क्या है? हमें ये निकालना है, यानी कि ये जो पोल है ये, यानी कि 30 डिग्री के अपोजिट साइड है, तो इसे अपन परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो हमें यहां जो क्वेश्चन करने होते हैं, इनमें या तो अपन साइन लगा सकते हैं, या कोस थीटा, या फिर टेन थीटा। इन तीनों में से ही हमें किसी एक को चूज करना होता है। तो देखिए, मैंने आपको ट्रिक सिखाई हुई है। क्या? पापा बियर पियोगे? तो बेटा क्या कहता है? हाँ हाँ बेटा। या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ भी याद कर लो, है ना, हमें तो लर्न करना है। तो P अपॉन में H ये होता है अपना किसका? साइन थीटा का। और B अपॉन में H ये कोस थीटा का। और P अपॉन में B ये होता है टेन थीटा का। तो हमें यहां पर क्या है? 30 डिग्री दिया है। ओके। साथ में अगर अपन ले लें साइन थीटा, क्या लगा दें? साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये ए बी है, हमें निकालना है। यानी कि ये एक चीज हमें नहीं पता। क्या हाइपोटेन्यूज पता है? यानी ए से सी पता है, तो हम बता सकते हैं रोप की लेंथ 20 मीटर दी है, यानी ए सी हमें पता है। तो यहां सिर्फ हमें परपेंडिकुलर का नहीं पता, इसका मतलब साइन थीटा लगाएंगे तो ये वैलिड रहेगा। अगर अपन कोस थीटा ले लें, तो कोस थीटा में बेस का हमें नहीं पता, हाइपोटेन्यूज का पता है, लेकिन बेस हमसे पूछा ही नहीं है। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? हाइट ऑफ पोल। तो हमारे लिए साइन अच्छा रहेगा। अगर टेन ले, तो टेन में हमें परपेंडिकुलर यानी कि ये नहीं पता, वहीं बेस भी नहीं पता, तो इसका मतलब साइन थीटा ही यहां पर यूज में लेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं क्या? ए सी, यानी कि जो लेंथ ऑफ रॉप है वो हमें दे रखी है 20 मीटर, यानी 20 मीटर। ओके। और वहीं पर एंगल जो है, एंगल ए सी बी, यानी ये वाला एंगल ए सी बी कितना है? 30 डिग्री। तो यहां पर कहेंगे नाउ हमने ले लिया साइन थीटा। तो अभी मैंने आपको समझा दिया कि अपन ने साइन थीटा ही क्यों लिया है, क्योंकि हमें एक वैल्यू का नहीं पता। अगर दो वैल्यू का नहीं पता होता तो उसे अपन यूज में नहीं लेते। साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, यानी पी अपॉन में एच होता है। ओके। ये था साइन थीटा, यानी साइन का साइन लिख लेंगे, और ये थीटा है। थीटा कितना है? 30 डिग्री, यानी एंगल ए सी बी जो है वो यहां आ जाएगा 30 डिग्री। इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर, यानी 30 के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे, तो जो कि आपका क्या है? ए बी। क्या है? ए बी, उसे लिख लेंगे। अपॉन में, अपॉन में है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यानी ए सी, लेंथ ऑफ रोप जो है, यानी ए सी लिख लेते हैं एक बार। ओके। अब ये कौन है? साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू निकालना मैंने आपको पीछे वीडियो में सिखाई थी। तो यानी कि साइन और उस पर भी 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी यहां पर लिख देंगे 1/2 इसकी जगह पर। तो ये तो आ गया 1/2 इज इक्वल टू में ए से बी। ए से बी तो हमें निकालना है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अपॉन में ए सी। ए सी कौन है? लेंथ ऑफ रोप कितनी है? 20 मीटर, यानी 20 इधर आ जाएगा। ओके। अब देखिए 20 इसके डिवाइड में है, इसको इधर रिप्लेस कर दें तो ये डिवाइड से कहां चला जाएगा? इसके ऊपर की साइड। यानी यहां पर बता देता हूं मैं, ये आ जाएगा 20 इंटू में 1, यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपॉन में 2 है ही, और इक्वल टू में आपका ए बी था वो आ जाएगा एज इट इज। अब 2 से ये कैंसिल हो रहा है, यानी कि क्या आ गया? 10, और ए बी की वैल्यू आ गई अपनी 10। 10 का मतलब यहां पर मीटर में था, इसलिए 10 मीटर बोल सकते हैं। रीअरेंज करके लिख लो, ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। सेंटेंस की फॉर्म में लिखना चाहो तो कह सकते हो कि हैंस द हाइट ऑफ पॉल इज
10 मीटर। तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर देंगे। ओके।